नमस्कार दोस्तों, आज अपन जो बात करने जा रहे हैं प्रतिशत के टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। प्रतिशत के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत, तो इसका मतलब प्रति और शत, यानी कि एक बटे क्या हो गया 100, यानी कि 100 पे जो मान होता है वो क्या होता है प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 1/100। जैसे कोई भी चीज है कि उसका 50% हो तो इसका मतलब 50% का मतलब वो चीज जितनी है उसका क्या हो गया आधा। अगर 25% है तो वो चीज जितनी है उसका 1/4 हो गया। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 1/100। अब उसके बाद में इसी प्रतिशत में आगे जो आता है वो आता है किसी भी संख्या, जैसे 3 आ गई, किसी भी भिन्न संख्या जैसे 3/4 आ गई, और किसी भी दशमलव संख्या यानी कि ये जो अपने पास 0.75 आ गए। तो ये 3 ही संख्या है, 3/4 ये भिन्न संख्या है, और 0.75 जो है ये दशमलव संख्या होगी। अब किसी भी संख्या, भिन्न संख्या या दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना तो आपने डायरेक्ट एग्जाम में टीचर से पढ़ा होगा, वो क्या कि डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं तो इसको ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। और आप सब जानते हो किसी भी संख्या को एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो उस पर कोई फैक्टर नहीं पड़ता। अब इस 3/4 को, ये अगला 3/4 इसको भी ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया 100 से। और ये जो 0.75 है, 0.75 है, इसको भी ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया भाई 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको भी ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया, इसको भी ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया, इसको भी ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया। अब मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो अब ये जो 1/100 है, इसमें ये जो 1/100 है, इसमें ये जो 1/100 है, इस 1/100 को अपन क्या लिख सकते हैं प्रतिशत। तो इसका मतलब ये तो कितना हो गया भाई 300% हो गया। ये कितना हो गया 300%। इसी तरीके से ये काट लिया, अभी 25 चौक 100 हो गया, तो 25 कितना हो गया 75% हो गया। तो ये तो 300%, ये 75% हो गया। और इस 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना प्रतिशत हो गया जी 75% हो गया। तो ये 75%, ये 75%। अब आगे जो मैं आप लोगों को बताऊं, वो आगे जो बताऊंगा वो क्या बताऊंगा कि इस प्रतिशत को संख्या, दशमलव संख्या या भिन्न संख्या में कैसे बदले। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि सीधी सी बात है दोस्तों कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब जो होता है वो क्या होता है 1/100। तो ये जो यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल लगा हुआ है, इस प्रतिशत के सिंबल की जगह अपन 1/100 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई 300/100। और ये जो हो गया ये 75 कितना हो गया जी 100, और ये भी 75/100 हो गया। पहले अपन ने क्या किया था, संख्या, दशमलव संख्या या भिन्न संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट किया था, और अब प्रतिशत को वापस उनमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका सीधी सी बात है प्रतिशत की जगह 1/100 लिख दो। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये तो कितना हो गया 3 हो गया। इसको काटा तो ये क्या हो गया 3/4, और इसमें पॉइंट लगाया तो 0.75। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो समझाया उसका एक ही रिजल्ट निकलता है कि किसी भी संख्या, दशमलव संख्या या भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको किससे गुणा कर देंगे 100 से। और अगर प्रतिशत को संख्या, दशमलव संख्या या भिन्न संख्या में बदलना हो तो उसमें 100 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाता है दोस्तों कि अपने को बोल दिया जाता है कि 7 कितने प्रतिशत के बराबर है। अपने को जो बोल दिया जाता है कि 7 कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ गया। अभी पहला ऑप्शन जो यहाँ पे आ जाए वो 70% आ जाए, दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे आ जाए वो 35% का आ जाए, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे 700% का आ जाए, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज
अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि अपनी सोच क्या रहेगी कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। इस कारण अपन इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 70, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 7 एक संख्या है और इस संख्या को प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 7 को जैसे ही 100 से गुणा किया तो 7 कितने प्रतिशत हो गया दोस्तों, 700% हो गया। तो इस तरीके से इस संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 3/5 यानी कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो, अब इस 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो इसका मतलब 3/5। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था कि संख्या, भिन्न संख्या या दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 20×5 100 और 20×3 कितना हो गया, 60। तो दोस्तों ये कितना परसेंटेज हो गया, 60। इसी तरीके से अगर 0.35 को परसेंटेज में बदलना हो तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35% हो जाएगा। अब ये तो हो गया किसी भी संख्या, दशमलव संख्या या भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना। इसके बाद में अगर बात आ जाए कि 25% को भिन्न संख्या में बदलो, तो 25% को भिन्न संख्या में बदलो, तो इस 25% को भिन्न संख्या में बदलना है। तो देखो अब ये 25% है तो मैंने क्या बताया था, इसका प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो 25 बटे क्या हो गया, 100। यह मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बताया था किसी भी संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का भाग देंगे। तो ये 25/100 हो गया। तो इस तरीके से कितना हो गया, 1/4। तो आप डायरेक्ट भी किसी एग्जाम में किसी संख्या का अगर 25% पूछा जाए तो वहां पे आप डायरेक्ट भी क्या 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से 25% हो गया 1/4। अगर 30% हो तो 30 बटे क्या हो गया, 100, यानी कि ये 3 बटे क्या हो गया, 10। अगर 40% हो तो 40 बटे क्या हो गया, 100, यानी कि मेरे कहने का मतलब 2/5 से गुणा कर सकते हो। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या में बदलना आप कर सकते